बेटा कल अपन ने स्टार्ट किया था बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बात क्लियर बेटा, वी आर लुकिंग इनटू परमानेंट टिश्यू। तो बेटा प्लांट टिश्यू को किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया बेटा, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड, दो टाइप के बताए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बात बेटा परमानेंट टिश्यू अगेन बेस्ड ऑन कंपोजिशन दो टाइप के बताए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के बताए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बात बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेटा दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स या मेनी टाइप ऑफ सेल्स, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। बात क्लियर है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के बताए, जाइलम एंड फ्लोएम। बात बेटा उसमें से कल अपन ने देखा था बेटा जाइलम। बात क्लियर है बेटा जाइलम बेसिकली इज रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, इनऑर्गेनिक या बोथ मेनली इनऑर्गेनिक। बात बेटा जाइलम थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल। बात बेटा एक जाइलम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, चार। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, चार। कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। वापस से क्या बोला बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। बात बेटा ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इन दोनों के बीच में बारे में सोच लेते हैं। वेसल्स को और क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया। बात बेटा ट्रैकिड्स, वेसल्स डिफरेंस समझाना बेटा, लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन, डेड लिग्निफाइड सेल वॉल, लॉन्ग ट्यूब लाइक, टैपर्ड एंड्स, ब्रॉड एंड्स। बात बेटा ये कैसे बने, बाय फ्यूजन ऑफ सेल या कंबाइनिंग ऑफ सेल, और ये कैसे बने, बाय फ्यूजन ऑफ सेल। बात बेटा दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड and they are multinucleated. बात बेटा they have narrow lumen, they have broad lumen, they have small diameter, they have large diameter. बात क्लियर है बेटा, yes or no? देन मैच्योर स्टेट के अंदर दोनों के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट या एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, वेसल्स आर एब्सेंट इन, बोलो बेटा किसके अंदर एब्सेंट है बेटा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। किसके अंदर एब्सेंट है बेटा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। किसके अंदर एब्सेंट है बेटा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो। नाउ जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा के ऊपर आ जाते हैं। बात बेटा जाइलम फाइबर्स मतलब नथिंग बट स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। बात क्लियर बेटा, दे हैव ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। क्या बताया था बेटा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड मतलब नैरो ल्यूमेन। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, दे मे बी सेप्टेड और दे मे बी असेप्टेड। बात बेटा जाइलम पैरेन्काइमा किसके लिए रिस्पांसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन या रेडियल कंडक्शन, बेटा रेडियल कंडक्शन करते मतलब वैसे रे जैसा दिखेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रे पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रे पैरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा, सो जाइलम पैरेन्काइमा इज रिस्पांसिबल फॉर रेडियल कंडक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज रे पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रे पैरेन्काइमा। बात क्लियर है कि बेटा, और वो क्या स्टोर करते बेटा, टैनिन्स। इंपॉर्टेंटली क्या स्टोर करते बेटा, टैनिन्स। क्या स्टोर करते बेटा, टैनिन्स। बात क्लियर बेटा, सो बेटा मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम उसको अपन क्या बोलते बेटा, हाइड्रोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, हाइड्रोम। बात बेटा वापस से मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड हाइड्रोम। तो हाइड्रोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, बेटा रेडियल कंडक्शन कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। कौन करता है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा। बात बेटा व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम, अगेन व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम इट इज वन जाइलम या बंच ऑफ जाइलम, बंच ऑफ जाइलम। बात बेटा व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम इट इज वन जाइलम या बंच ऑफ जाइलम, बंच ऑफ जाइलम। इन दैट बंच द फर्स्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाजाइलम। बात बेटा सो प्राइमरी जाइलम एक बंच है जिसमें पहले बने को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोजाइलम, बाद में बने को क्या बोलते हैं बेटा, मेटाजाइलम। बात बेटा अगर प्रोटोजाइलम इन द सेंटर देन दैट इज कॉल्ड एंडार्क अरेंजमेंट, अगर प्रोटोजाइलम इन द पेरिफेरल देन दैट इज कॉल्ड एक्सार्क अरेंजमेंट। बात क्लियर बेटा एंडार्क अरेंजमेंट कहां पाया जाता है बेटा, बोलो रूट या शूट एनी स्टेम के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एंडार्क। कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एंडार्क। बात क्लियर बेटा, और बेसिकली एनी रूट के अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा बेटा, एक्सार्क। कैसा होगा बेटा, एक्सार्क। बात क्लियर बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है। देन बेसिकली बेटा सेकेंडरी सेल वॉल के अरेंजमेंट के आधार पे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स बेसिकली 6 टाइप्स के बताते हैं। कौन से बेटा, एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट, सिंपल पिटेड, बॉर्डर्ड पिटेड। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। चलिए अब याद बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के बताते हैं। कौन से बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो कल अपन ने क्या कंप्लीट किया बेटा, जाइलम, आज अपन क्या देखेंगे बेटा, फ्लोएम। बात क्लियर बेटा फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस फूड प्लस मिनरल, वाटर प्लस फूड प्लस मिनरल। ज्यादा क्वांटिटी में फूड होगा, ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा बेटा, फूड। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ज्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो। तो बेटा फ्लोएम में किसका कंडक्शन होता है बेटा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या बोथ मेनली ऑर्गेनिक। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों में। अब यहां बेटा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा, फ्लोएम मेनली किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। प्लांट में फूड कौन बनाता है, रूट या स्टेम, लीव्स बनाते हैं ना बेटा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात क्लियर है बेटा यस और नो। तो मतलब इसके लिए शूट बनाता है, क्या बनाता है बेटा, शूट। बात क्लियर है बेटा। सो फूड कैसे जाता है बेटा,
शूट से पहले स्टोरेज ऑर्गन जाएगा। आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा है स्टोरेज ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, बात ये है कि बेटा सो फूड पहले कहां से जाएगा बेटा, शूट से स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जहां जहां जरूरत है रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो अगेन फूड का ट्रांसपोर्ट पहले शूट से कहां पे होगा बेटा, स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से कहां पे होगा बेटा, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कहां पे होगा बेटा, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो वापस से। फूड का ट्रांसपोर्टेशन पहले शूट से कहां पे जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो देयर आर टू डायरेक्शन, पहला शूट से स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बता। सो देयर आर टू डायरेक्शन, दस फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल, फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल, फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, बात क्लियर है बेटा। जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या बोथ, बोथ। फ्लोएम में किसका होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या बोथ, बोथ। जाइलम में मेनली इनऑर्गेनिक, फ्लोएम में मेनली ऑर्गेनिक। जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट टू शूट, कैसे होता है बेटा, रूट टू शूट। यहां पे कैसे होता है, पहले शूट से स्टोरेज ऑर्गन, शूट से स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बात क्लियर है बेटा। तो जाइलम थ्रू ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल, कैसा है बेटा, बाय डायरेक्शनल, बात क्लियर है बेटा, यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो चलिए ध्यान से बेटा, फ्लोएम, फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स, मेनली फूड, बात क्लियर है बेटा। फूड पहले कहां से जाएगा बेटा, स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टोरेज ऑर्गन से रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बात क्लियर है बेटा, यस सुनो। बेटा जैसे मैं पढ़ाता हूं ना वैसे नोट्स बनाते जाओ, कोई भी एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगा, बात क्लियर है बेटा। लेकिन एक चीज याद रखो बेटा, ये मत बोलते रहो स्पीड स्पीड ये वो हलान फलान, क्या एक ही चीज एक ही बार पढ़ा रहे, ठीक है, एक बार पढ़ा रहा हूं ये क्लास में कम से कम 4-4 5-5 बार रिपीट कर रहा हूं, 4-4 5-5 बार एक ही कांसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो याद बेटा, बेटा फूड पहले स्टोरेज ऑर्गन से कहां पे जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और रिक्वायर्ड सॉरी पहले शूट से कहां पे जाएगा बेटा, स्टोरेज ऑर्गन, फिर स्टोरेज ऑर्गन से कहां पे जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कहां जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बात क्लियर है बेटा, यस सुनो। चलिए अब यहां ध्यान से बेटा, मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम is called hydrome, is called hydrome. Main conducting part of phloem is called liptome. क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, बात क्लियर है बेटा। सो मेन कंडक्टिंग पार्ट मतलब जिसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होगा, बात बेटा, मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड लिप्टोम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, लिप्टोम, बात क्लियर है बेटा। मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड हाइड्रोम, मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड लिप्टोम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, क्या बोलते हैं उसको बेटा, लिप्टोम, बात क्लियर है बेटा, यस सुनो। चलिए अब यहां ध्यान से बेटा, ठीक है बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं जो भी डाउट्स है रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते जाओ, ठीक है। ऐसा कोशिश भी नहीं करना एनाटॉमी को ना कि एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर देखना बेटा, ठीक है। ऐसा जिस दिन भी करोगे ना बेटा, वो क्लैरिटी कभी भी नहीं आएगा, कौन किस में एब्सेंट प्रेजेंट ये सारी बात समझ ही नहीं पाओगे, बता बेटा। रोज के रोज लेक्चर देखो, रोज के रोज नोट्स बनाओ, रोज के रोज डाउट क्लियर करो, ठीक है। याद रखो बेटा, मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड लिप्टोम, बता बेटा। बेटा जाइलम के अंदर कितने कंपोनेंट्स थे, 4, कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, बता बेटा। फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, बता बेटा। वो 4 कंपोनेंट कौन से, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पहला क्या बताया बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पहला क्या बताया बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, बताया बेटा। दूसरा कंपेनियन सेल्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, एंड चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, बात क्लियर बेटा। जाइलम के अंदर कितने कंपोनेंट्स, 4, कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, बता बेटा। फ्लोएम के अंदर कितने कंपोनेंट्स बेटा, 4, बता बेटा। मतलब ये 4 कंपोनेंट मिलके फ्लोएम बनता है, बता बेटा। सो फ्लोएम के अंदर कितने कंपोनेंट्स, 4, कौन से बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। मेरे साथ रिपीट करो बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, वापस से बोलो बेटा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, बता बेटा। इनको शॉर्ट में सीव ट्यूब भी बोल देते हैं, बता बेटा। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा क्या बताया बेटा, कंपेनियन सेल्स, क्या बताया बेटा, कंपेनियन सेल्स, क्या बताया बेटा, कंपेनियन सेल्स, बात बेटा। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, एंड चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो एक फ्लोएम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स बताए, 4, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, बात क्लियर है बेटा, यस और नो। दे आर लिविंग, दे आर लिविंग, फाइबर्स कैसे होंगे, डेड, एंड दे आर लिविंग। अरे जाइलम के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट लिविंग था या डेड था, डेड था, एक ही लिविंग था, वो कौन था बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है, लिविंग है,
एक ही डेड है, वो कौन है बेटा? फ्लोएम फाइबर्स। कौन है बेटा? फ्लोएम फाइबर्स। बात क्लियर बेटा? यस सर। तो बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स दे आर बेसिकली लिविंग, दे आर बेसिकली लिविंग, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बात बेटा, सो दे आर लिविंग, thus they have cellulosic cell wall। बात बेटा, companion cells they are also living, they are also living। बात बेटा, मतलब cellulosic cell wall, cellulosic cell wall। बात क्लियर बेटा? then they are basically dead, they are dead, dead है मतलब lignified, मतलब lignified। बात बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कैसे होते हैं बेटा? लिविंग। कैसे होते हैं बेटा? लिविंग, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? चलो सीधे साथ देना। एक फ्लोएम के अंदर चार कंपोनेंट्स, पहला फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलो अपन अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स को देख लेते हैं। बात बेटा, बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे लॉन्ग ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। बात क्लियर बेटा? सो दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक। इनके क्या होता है बेटा? दोनों एंड्स पे ऐसा जाली जैसा, जाली को अपन बोलते हैं मेश। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेश। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेश। बात क्लियर बेटा? सो दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक and both ends have mesh like structure, both ends have mesh like structure। इस mesh like structure को अपन बोलते हैं बेटा sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate, sieve tube की plates, that's why it is called sieve plates। बात क्लियर है बेटा? yes or no? तो again sieve tube elements they are living, मतलब cellulosic cell wall, they are long tube like, they are long tube like, both ends have mesh like structure, both ends have mesh like structure। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? so दोनों ends पे ऐसे mesh like structure होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, so both ends have mesh like structure, have mesh मतलब जाली। बात क्लियर बेटा? mesh like structure, इस mesh like structure को अपन बोलते हैं बेटा sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? so both ends have mesh like structure, उस mesh like structure को क्या बोला जाता है? sieve plate। क्या बोला जाता है बेटा? sieve plate। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? so they are long tube like and both ends have mesh like structure, both ends have mesh like structure। बात बेटा, so ये वापस एक और sieve tube एलिमेंट्स है, sieve tube एलिमेंट्स है, both ends have mesh like structure, both ends have mesh like structure। और उस mesh like structure को क्या बोलते हैं बेटा? sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? sieve plate। बात क्लियर क्या बेटा? yes or no? अब यहां बेटा they are living but they are maintained living by companion cells। वापिस से बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग होते लेकिन उनको जिंदा रखता कौन है बेटा? कंपेनियन सेल्स, मतलब उनको जिंदा मेंटेन कौन करता है बेटा? कंपेनियन सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो कंपेनियन सेल्स बेसिकली मेंटेन सीव ट्यूब एज लिविंग, मेंटेन सीव ट्यूब एज लिविंग, सीव ट्यूब एज लिविंग। बात क्लियर है बेटा? सीव ट्यूब एज लिविंग। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो बेटा सीव ट्यूब्स आर लिविंग, लेकिन इनको लिविंग मेंटेन कौन रखता है? कंपेनियन सेल्स। कौन रखते हैं बेटा? कंपेनियन सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो बेसिकली कंपेनियन सेल्स कहां पाए जाएंगे बेटा? एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब्स। कहां पाए जाएंगे बेटा? एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब। बात क्लियर बेटा? तो सीव ट्यूब के एडजेसेंट में ये कौन से सेल्स होते हैं बेटा? कंपेनियन सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा? कंपेनियन सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो कंपेनियन सेल्स आर adjacent to the sieve tubes, they are adjacent मतलब nearby, adjacent to sieve tube। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से फ्लोएम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स? चार। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। बात बेटा, पहले अपन देख रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीधे बेटा लोग, सीव ट्यूब एलिमेंट्स दे आर लिविंग, मतलब सेल्यूलोसिक, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड्स पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, दोनों एंड्स पे मेश लाइक स्ट्रक्चर। उस मेश लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सीव प्लेट। दे आर लिविंग, लेकिन उनको लिविंग मेंटेन कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। वापस से दे आर लिविंग, लेकिन उनको लिविंग मेंटेन कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स आर एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब्स, दे आर एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब्स। बात है बेटा? नाउ से बेटा, ये जो सीव ट्यूब्स है ना, इनका साइटोप्लाज्म सेंट्रल नहीं होता, एक तरफ होता है, एक तरफ होता है, एक तरफ होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बात क्लियर बेटा? तो इनका साइटोप्लाज्म जो ना एक तरफ पाया जाएगा, एक तरफ पाया जाएगा। बात क्लियर है बेटा? सो एक तरफ पाया जाता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैव सेंट्रल साइटोप्लाज्म या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बात बेटा? सो दे हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में सीधे बताओ। दे आर लिविंग, दे हैव सेल्यूलोसिक सेल वॉल, लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड्स हैव मेश लाइक स्ट्रक्चर। उस मेश लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सीव प्लेट। दे आर लिविंग, लेकिन इनको लिविंग मेंटेन कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। कौन मेंटेन करते हैं? कंपेनियन सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली बेटा ये इनके साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं? सेंट्रली पेरिफेरल, पेरिफेरल। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो देयर साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल। बात बेटा अब यहां बेटा सीव ट्यूब जब इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर मतलब यंग, बात क्लियर बेटा? इमेच्योर,
तो इट इज विथ न्यूक्लियस, इमेच्योर में इट इज विथ न्यूक्लियस, एंड मैच्योर विदाउट न्यूक्लियस, मैच्योर विदाउट न्यूक्लियस। मतलब जैसे जैसे एजिंग होती जाती है उनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है बेटा, डीजनरेट। क्या हो जाता है बेटा, डीजनरेट। बात है बेटा। सो इमेच्योर सीव ट्यूब इज with nucleus, is with nucleus, with nucleus। बात क्लियर है कि बेटा, yes or no? And mature without nucleus, mature without nucleus, without nucleus। बात क्लियर है कि बेटा, yes or no? अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि सीव ट्यूब हैव न्यूक्लियस या डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्या टिक करोगे बेटा? जब भी क्वेश्चन पूछूंगा सीव ट्यूब, किसके बारे में बात करूंगा? अनडेवलप्ड के बारे में या डेवलप्ड के बारे में? डेवलप्ड के बारे में, मतलब यंग प्लांट के बारे में या मैच्योर प्लांट के बारे में? मैच्योर प्लांट के बारे में। बात बेटा, तो तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? विद न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस? विदाउट न्यूक्लियस। क्या होना चाहिए बेटा? विदाउट न्यूक्लियस। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? तो सीव ट्यूब व्हेन इमैच्योर दे हैव न्यूक्लियस, बट मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात। चलो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। चलो सीव ट्यूब एलिमेंट्स दे आर लिविंग सेलुलोसिक सेल वॉल, लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड्स पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सीव प्लेट। बात बेटा, साइटोप्लाज्म के साथ सेंट्रल या पेरिफेरल? पेरिफेरल। बात बेटा, इमेच्योर में न्यूक्लियस प्रेजेंट, मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट, मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट, मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? चलो सीधे बेटा, व्हेन आई से प्राइमरी जाइलम, इट इज वन जाइलम या बंच ऑफ जाइलम? बंच ऑफ जाइलम। बात क्लियर है बेटा? वैसे ही when I say primary phloem, it is also bunch of phloem, it is also bunch of phloem। बात क्लियर है बेटा? Again, when I say primary xylem, it is bunch of xylem, when I say primary phloem, it is also bunch of phloem। प्राइमरी जाइलम में फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो प्राइमरी फ्लोएम में फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम एंड लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम। बात क्लियर है बेटा, यस सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा, सीव ट्यूब ऑफ प्रोटोफ्लोएम, सीव ट्यूब ऑफ प्रोटोफ्लोएम, सीव ट्यूब ऑफ प्रोटोफ्लोएम। बेटा प्रोटोफ्लोएम की जो सीव ट्यूब होती है वो नैरो होती है। कैसी होती है बेटा? नैरो। और लेटर जो बनते हैं मेटाफ्लोएम, ये ब्रॉड होती है। कैसी होती है बेटा? ब्रॉड। कैसी होती है बेटा? ब्रॉड। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा, प्रोटोफ्लोएम की सीव ट्यूब नैरो एंड मेटाफ्लोएम की सीव ट्यूब ब्रॉड होती है। कैसी होती है बेटा? ब्रॉड। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो? कोई दिक्कत नहीं बात को। चलो सीधे सुनो, फ्लोएम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स? 4। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम फाइबर्स, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। बात क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए बिल्कुल हल्के से समझने का बेटा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग सेलुलोसिक सेल वॉल, लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड्स पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला? सीव प्लेट। क्या बोला? सीव प्लेट। साइटोप्लाज्म के साथ सेंट्रल या पेरिफेरल? पेरिफेरल। इमेच्योर सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट, मैच्योर के अंदर एब्सेंट। When I say primary phloem, it is one phloem या bunch of phloem? Bunch of phloem। उस bunch में जो पहले बनेगा उसको प्रोटोफ्लोएम और लेटर बनेगा उसको मेटा। अभी कुछ लोग प्रोटोजाइलम ही बोलते हैं, फ्लोएम की बात कर रहे हैं बेटा, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। बात बेटा, सो प्रोटोफ्लोएम का सीव ट्यूब नैरो होगा और मेटाफ्लोएम का ब्रॉड होगा। प्रोटोफ्लोएम का नैरो होगा, मेटाफ्लोएम का ब्रॉड होगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? ध्यान से बेटा, इस चैप्टर में ना अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मेमोरी रोल प्ले करता है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है, ध्यान से बेटा, कंपेनियन सेल्स दे आर लिविंग, दे मेंटेन सीव ट्यूब एज लिविंग एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब। अब ये जो कंपेनियन सेल्स है दे आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब विद हेल्प ऑफ पिट्स। किससे कनेक्टेड है बेटा? पिट्स। किससे कनेक्टेड है बेटा? पिट्स। किससे कनेक्टेड है बेटा? पिट्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? ठीक है, सो दे आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब, कनेक्टेड टू सीव ट्यूब, कनेक्टेड टू सीव ट्यूब बाय पिट्स, बाय पिट्स, बाय पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढे। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? Companion cells have large nucleus. Companion cells have large nucleus. Companion cells have large nucleus. बात क्लियर है कि बेटा? तो companion cells have large nucleus. Large nucleus. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो? तो ध्यान से बेटा, सीव ट्यूब आर लिविंग, लेकिन उनको लिविंग मेंटेन कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। वापिस से, सीव ट्यूब आर लिविंग, लेकिन उनको लिविंग मेंटेन कौन करते हैं? कंपेनियन सेल्स। मतलब दे आर एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब एंड दे आर कनेक्टेड बाय पिट्स। दे आर कनेक्टेड बाय पिट्स। बात बेटा, कंपेनियन सेल्स आर नथिंग बट they are special parenchymal cells, they are nothing but they are special parent। special क्यों बोला? क्योंकि खुद का काम तो करते ही है, दूसरे को भी जिंदा रखते हैं। बात बेटा, यस और नो? तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स, स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स, स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ गए? तो दैट्स बेसिकली दे कनेक्ट द सीव ट्यूब बाय बेसिकली पिट्स। ठीक है, किताब में क्या लिखा हुआ है? दे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर में ग्रेडियंट का मतलब क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? चलो सीधे बढ़ो। दो कंपोनेंट देखिए, फ्लोएम कंटेन हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 4। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। लिविंग सेलुलोसिक सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, बोथ एंड्स हैव मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपने नाम दिया सीव प्लेट। साइटोप्लाज्म पेरिफेरल, इमेच्योर में न्यूक्लियस प्रेजेंट, मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट। व्हेन आई से प्राइमरी फ्लोएम, इट इज बंच ऑफ फ्लोएम।
उस बंच में पहला बना प्रोटोफ्लोएम, लेटर बना मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम के सीव ट्यूब नैरो, मेटाफ्लोएम के सीव ट्यूब ब्रॉड। बात क्लियर क्या बेटा? सीव ट्यूब आर लिविंग, लेकिन इनको लिविंग मेंटेन कौन करते हैं? कंपेनियन सेल्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल पैरेंकाइमल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पेशल पैरेंकाइमल सेल्स। मतलब बेटा कि ये बेसिकली इनको लिविंग मेंटेन करते हैं एंड दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। बात क्लियर क्या बेटा? यस और नो? अभी ध्यान बेटा। बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिप्टोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लिप्टोम। लिप्टोम मतलब मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहां से होने वाला है। तो लिप्टोम इज नथिंग बट सीव ट्यूब एलिमेंट्स। लिप्टोम इज नथिंग बट सीव ट्यूब एलिमेंट्स। लिप्टोम इज नथिंग बट सीव ट्यूब एलिमेंट्स। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना, नोट, बिल्कुल ध्यान सुनना। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। बात क्लियर बेटा? वापस से, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। किसके अंदर एब्सेंट है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बात बेटा अब तक जिम्नोस्पर्म में क्या क्या एब्सेंट देखा? जाइलम में क्या एब्सेंट देखा था? वेसल्स। वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। बात क्लियर क्या बेटा? अगेन वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। बात बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। बात क्लियर क्या बेटा? कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। बात क्लियर क्या बेटा? बेटा जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट है तो उसकी जगह पे क्या है? उसकी जगह पे दे हैव सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। क्या है बेटा? सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। मतलब बेटा सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुन बेटा। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पे क्या है? सीव सेल्स। एंड कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस सेल्स। क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस सेल्स। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो तो अगेन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पे क्या है? सीव सेल्स है। और कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस सेल्स है। क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस सेल्स। नाम है याद रखने के। बात क्लियर बेटा? सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह पे क्या है बेटा? सीव सेल्स। एंड कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस सेल्स। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स दे आर absent in gymnosperms, absent in gymnosperms. बात बेटा चलो coming to the phloem fibers. बात बेटा they are dead and they are lignified. बात बेटा they have tapered end. tapered end इसलिए बोला needle like end. क्या बोला बेटा? needle like end, needle like end, needle like end. बात क्लियर है बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। phloem fibers they are generally absent in primary phloem. मैं लिख लेता हूं फिर समझा लेता हूं। जनरली absent in primary phloem, generally absent in primary phloem, generally absent in primary phloem, and mostly present in secondary phloem, mostly present in secondary phloem, mostly present in secondary phloem. प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा बेटा, लैंग्वेज टेक्निकल रहती है लेकिन समझना हर एक बात को। मोस्टली जनरली बता बेटा जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड मोस्टली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में एब्सेंट है? डाइकॉट या मोनोकॉट? मोनोकॉट। बात क्लियर है बेटा? सो मोनोकॉट में सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट है तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा? क्या नहीं। तो क्या वहां पे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा? क्या नहीं। क्या वहां पे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा? क्या नहीं। मतलब फ्लोएम फाइबर्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन, बोलो मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। बात क्लियर बेटा? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम मेनली किसके अंदर पाया जाता है? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? वापस से, दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड मोस्टली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी ग्रोथ की बात किसके लिए करते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो दे आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स, दे आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। बात क्लियर बेटा? सो दे आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स, मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। किसके अंदर पाई जाती है बेटा? डाइकॉट्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो फ्लोएम फाइबर्स मोस्टली आर फाउंड इन डाइकॉट्स। कोई दिक्कत? वापस से बताऊं, फ्लोएम फाइबर्स दे आर डेड, लिग्निफाइड, needle like, generally absent in primary phloem, mostly present in secondary phloem. secondary phloem क्या है? secondary permanent tissue है। secondary permanent tissue किससे बनते हैं? secondary मेरिस्टेम। मोनोकॉट के अंदर secondary मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मतलब डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, मतलब डाइकॉट के अंदर फ्लोएम फाइबर्स पाए जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बातों में? सो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। बात बेटा? यस और नो? बेटा इन फाइबर्स का अपन कमर्शियल यूज करते हैं। इन फाइबर्स का क्या करते हैं अपन? कमर्शियल यूज। बात क्लियर है बेटा? कमर्शियल यूज मतलब बेचते हैं। बात बेटा? कमर्शियल यूज। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनिए बेटा। पहला जूट, पहला जूट। देखो बेटा जूट, जूट क्या होता है? ध्यान सुनना बेटा। अपन गेहूं जो स्टोर करते हैं उसकी बोरी होती है ना बेटा, वो बोरी भी रस्सी से बनी होती है।
वो रस्सी इज नथिंग बट फाइबर एंड दैट फाइबर इज नथिंग बट फ्लोएम फाइबर्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो जूट से बेसिकली रस्सी बनाई जाती है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो कमर्शियल यूज तीन प्रकार से किया जाता है। पहला जूट, सेकंड फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है बेटा? जवस। मतलब बेटा आप लोग जवस की चटनी खाते हो ना बेटा, तो दैट जवस की चटनी इज नथिंग बट फ्लोएम फाइबर्स, नथिंग बट फ्लोएम फाइबर्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो सेकंड इज फ्लेक्स एंड थर्ड इज हेम्प। थर्ड इज हेम्प। थर्ड इज हेम्प। अब हेम्प क्या होता है बेटा? जो बड़े बड़े सूर्यमुखी होते हैं ना, उनके जो सीड्स होते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज हेम्प। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? हेम्प। बात क्लियर बेटा? सो ध्यान सुनिए बेटा, सो फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स का बेसिकली कमर्शियल यूज तीन तरीके से किया जाता है। जूट, फ्लेक्स, हेम्प। क्या बोला बेटा? जूट, फ्लेक्स, हेम्प। जूट से रस्सी बनेगी, फ्लेक्स खाने में काम आता है, चटनी। हेम्प भी बेसिकली रस्सी बनाने के काम आता है, और ऑयल, ऑयल। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो ये किसके लिए? रस्सी, रोप, लिखो रोप। फ्लेक्स ईटिंग एंड ऑयल, एंड हेम्प बेसिकली रोप एंड ऑयल, रोप एंड ऑयल। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को सुनो तो ध्यान से बेटा। फ्लोएम फाइबर्स मेनली किसके अंदर पाए जाते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट, बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम या सेकेंडरी फ्लोएम? सेकेंडरी फ्लोएम। देखो बेटा, मैंने कैम्बियम का जिस दिन लेक्चर लिया था ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंडरी फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। और ये फाइबर मोस्टली किसके अंदर होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब ये मोस्टली किसके अंदर पाए जाएंगे? डाइकॉट। किसके अंदर पाए जाएंगे? डाइकॉट। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? नाउ कमिंग टू द फ्लोएम पैरेंकाइमा, ध्यान सुनिए बेटा। फ्लोएम पैरेंकाइमा मतलब बेटा ये क्या करेंगे बेटा? पैरेंकाइमा किधर भी रहा क्या करेगा? स्टोरेज। क्या करेगा बेटा? स्टोरेज। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सेकंड, दे फंक्शन बेटा वैस्कुलर बंडल के। फ्लोएम पैरेंकाइमा पहले कभी पढ़ाया था क्या? पैरेंकाइमा हेडिंग में पढ़ाया था। इसका शेप कैसा बताया था? इलोंगेटेड। कैसा बताया था बेटा? इलोंगेटेड। बात क्लियर है कि बेटा, सो दे आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? एंड बेसिकली फ्लोएम पैरेंकाइमा मतलब वैस्कुलर बंडल के पैरेंकाइमा, दे आर कॉल्ड प्रोसेनकाइमा, दे आर कॉल्ड प्रोसेनकाइमा, दे आर कॉल्ड प्रोसेनकाइमा, दे आर कॉल्ड प्रोसेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर है बेटा? कनेक्ट करना आना चाहिए बेटा। पैरेंकाइमा उधर भी लिखा है था फ्लोएम पैरेंकाइमा, तो इधर आ गया तो क्या हो गया? फ्लोएम पैरेंकाइमा इज नथिंग बट प्रोसेनकाइमा, नथिंग बट प्रोसेनकाइमा। बात क्लियर है बेटा, यस सुनो? ये बेसिकली और क्या करेंगे बेटा? सेक्रीशन। क्या करेंगे बेटा? सेक्रीशन। याद है क्या बेटा? सेक्रीशन। फ्लोएम पैरेंकाइमा की हेडिंग में ही लिखा था सेक्रीशन। दे सेक्रेट गम, दे सेक्रेट लेटेक्स, दे सेक्रेट म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब स्टिकी सब्सटेंस, म्यूसिलेज। बात करें बेटा, दे सेक्रेट रेजिन्स, रेजिन्स ये सारे प्लांट रबर लाइक सब्सटेंस है। मतलब बेटा दे सेक्रेट रबर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो? तो क्या क्या सेक्रेट करते हैं बेटा? गम, लेटेक्स, म्यूसिलेज, रेजिन्स, रबर्स। मतलब बेटा फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। क्या मैंने ऑल मोनोकॉट बोला क्या? नहीं, दे आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। मतलब बेटा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। मतलब बेटा मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। बेटा कौन किधर एब्सेंट है ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब बेटा सो एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। बात क्लियर है बेटा? चलो सीधे बड़ा लोग साथ देना। फ्लोएम, फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या बोथ? बोथ, मेनली ऑर्गेनिक, मेनली ऑर्गेनिक। बात क्लियर बेटा? फ्लोएम थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड लिप्टोम, इज कॉल्ड लिप्टोम, इज कॉल्ड लिप्टोम। बात क्लियर बेटा? फ्लोएम के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स? 4। कौन से बेटा? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम फाइबर बोला मतलब नथिंग बट स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स रहे, याद रखना। सो 4 कंपोनेंट कौन से बेटा? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में, लिविंग, सेल्यूलोजिक, लॉन्ग ट्यूब लाइक, दोनों एंड्स पे मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो वो सीव प्लेट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म सेंट्रल या पेरिफेरल? पेरिफेरल। इमैच्योर में न्यूक्लियस प्रेजेंट, मैच्योर में एब्सेंट। When I say primary phloem, it is one phloem या bunch of phloem? Bunch of phloem. उस bunch में जो पहला बना उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटोफ्लोएम, लेटर मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम के सीव ट्यूब नैरो और मेटाफ्लोएम के सीव ट्यूब ब्रॉड। बात क्लियर बेटा? कंपेनियन सेल्स एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब, ये इसको लिविंग मेंटेन करते हैं। They have large nucleus, ये इसको मेंटेन करते हैं। That's why they are called special parenchymal cells. क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पेशल पैरेंकाइमल सेल्स। सीधे बेटो जो पूछो जवाब देना। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। बता बेटा जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पे क्या है? सीव सेल्स है। और कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या है बेटा? अल्ब्यूमिनस सेल्स है। क्या है बेटा? अल्ब्यूमिनस सेल्स है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो सीव ट्यूब की जगह पे क्या पाए जाएंगे? सीव सेल्स, एंड कंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या पाए जाएंगे बेटा? अल्ब्यूमिनस सेल्स। बता बेटा फ्लोएम फाइबर्स जो पूछो उसी का जवाब देना। दे आर एब्सेंट इन, they are generally absent in primary phloem, mostly present in secondary phloem, generally absent in primary phloem, mostly present in secondary phloem.
सेकेंडरी फ्लोएम किसके अंदर पाए जाते हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट, डाइकॉट, मतलब दे आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट, दे आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। बात क्लियर है बेटा, यस और नो। इसका कमर्शियल यूज 3 तरीके से किया जाता है, क्या बता, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, वापस से बोलो बेटा, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, वापस से बोलो बेटा, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। बात क्लियर बेटा, तो इसका कमर्शियल उपयोग 3 तरीके से किया जाता है, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। बात क्लियर बेटा, तो जूट, फ्लेक्स, हेम्प ये सारे क्या है बेटा, फ्लोएम फाइबर्स। बात क्लियर बेटा, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा। बात क्लियर है बेटा, स्टोरेज, प्रोसेनकाइमा, elongated secretion, क्या क्या सेक्रेट करते हैं बेटा, गम, लेटेक्स, म्यूसिलेज, रेजिन्स एंड रबर, and they are absent in all monocots या most of the monocot, most of the monocots they are absent in most of the monocots। बात क्लियर है बेटा, यस सुनो। चलो एंड ऑफ द लेक्चर में लिख लो कंक्लूजंस। मैं जाइलम और फ्लोएम दोनों के कंक्लूजन लिखाता हूं। जाइलम में एब्सेंट वाली बात क्या बताई थी, वेसल्स, मतलब बेटा लिखो कंक्लूजन 1, xylem vessels are absent in pteridophytes and gymnosperm। बता बेटा लिखो वहां पे, xylem vessels are absent in pteridophytes and gymnosperm। Conclusion 2, sieve tube elements and companion cells they are absent in gymnosperm and in place of that क्या प्रेजेंट है बेटा, sieve cells and albuminous cells। उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है बेटा, sieve cells and albuminous cells। क्या प्रेजेंट है बेटा, sieve cells and albuminous cells। बता बेटा। थर्ड, phloem fibers are mostly present in secondary phloem, thus mostly present in dicots। बात क्लियर है बेटा, सो phloem fibers are mostly present in secondary phloem, तो ज्यादातर secondary phloem में पाए जाते हैं, और secondary phloem कहां पाए जाता है, डाइकॉट के अंदर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर। देन phloem fiber, आई एम सॉरी, phloem parenchyma they are absent in all monocots या most of the monocot, most of the monocots। बात बेटा, so phloem parenchyma they are absent in most of the monocot, they are absent in most of the monocots। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। बेटा ये सारे फीचर्स है ना याद रखो, जितने बेसिकली एब्सेंट 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 आ रहे हैं ना बेटा, क्या करो बेटा, एक नोटबुक के आखिरी पेज ले लो, आखिरी पेज लेके जाइलम, जाइलम के अंदर क्या एब्सेंट आया, फ्लोएम उसके अंदर क्या एब्सेंट आया, ये लिख लो। बात क्लियर है बेटा, तो सारे एब्सेंट्स एक जगह पे रखो, चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, मैं सारे कंक्लूजन एक साथ लिखवा दूंगा। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो ताकि आपको याद रहे, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है, तो ध्यान सुनो बेटा। सो फ्लोएम फाइबर्स आर मोस्टली, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, फ्लोएम फाइबर्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोकॉट या डाइकॉट, डाइकॉट्स। बात क्लियर बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन all monocots या most of the monocots, most of the monocots they are absent in most of the monocots। बात क्लियर बेटा, यस सुनो। vessels are absent in pteridophytes and gymnosperm, sieve tube elements and companion cells they are absent in gymnosperm, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है बेटा, sieve cells and albuminous cells, sieve cells and albuminous cells। बता बेटा, तो आज जो फ्लोएम पढ़ाया, फ्लोएम का एनसीईआरटी से रीडिंग कंप्लीट करो बेटा। अब तक मैंने बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक कंप्लीट हो चुका है। आप उतना रीडिंग कंप्लीट करो, और जो भी बेसिकली दिक्कत है उसको बेसिकली डीएसपीडीएम में क्लियर करो बेटा। नोट्स बनाना है ना, ओरली करने के चक्कर में मत रहना, वैसे याद नहीं होता बेटा, ठीक है। इसमें क्या है, एब्सेंट है तो एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। बात क्लियर है कि बेटा, सो वो एब्सेंट कहां है वो याद तो रखना पड़ेगा, एब्सेंट कहां है याद तो रखना ही पड़ेगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। तो इसलिए बेसिकली नोट्स अच्छे से बनाओ, और जो भी एब्सेंट है उसको अलग पेन से लिखो ताकि वो एकदम क्लियरली याद रहे। बात क्लियर है कि बेटा, सो इतना पढ़िए, और बेसिकली कल अपन देखते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम क्या होता है। बात क्लियर है कि बेटा, टिल देन स्टे ट्यून्ड।